हेलो एवरीवन, जय जय सिया राम की जय हो। हनुमान जी महाराज की। श्री राम चरित्रमानस उत्तरकांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। जय जय सिया राम, जय हो लक्ष्मण महाराज की, जय हो हनुमान जी। दोहा। सब लोग अपने अपने वर्ण आश्रम अनुकूल तत्पर तथा सदा वेद के मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न किसी बात का भय है, न शौक है और न ही कोई रोग सताता है। राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं। वेदों में बिताई गई हुई नीति मर्यादा में तत्पर अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। धर्म अपने चारों चरणों सत्य सोच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्ति के पारायण है और सभी परम गति को मोक्ष के अधिकारी है। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर निरोग है। न कोई दरिद्र है, न हीन है, न दीन है, न कोई मूर्ख है, न शुभ लक्षणों से हीन है। सब दंभ रहित धर्मपारायण है। पुण्य आत्मा पुरुष और स्त्री सभी चतुर गुणवान है। सभी गुणों का आदर करने वाले पंडित है तथा सभी ज्ञानी है। सभी कृतज्ञ दूसरों के किए हुए उपकारों को मानने वाले हैं। कपट चतुराई धूर्तता किसी में भी नहीं है। दोहा। श्री काक शुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए। श्री राम राज्य में जड़ चेतन और जगत के काल कर्म स्वभाव और गुणों से उत्पन्न दुख किसी को भी नहीं होते, अर्थात इनके बंधन में कोई नहीं है। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्र मेखला करधानी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनोखे ब्रह्मांड है। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ भी अधिक नहीं है, बल्कि प्रभु उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्त द्वीपमयी पृथ्वी के एक छन्न सम्राट है, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने वह महिमा जान ली है, वे भी फिर किस इस लीला से बड़ा प्रेम मानते हैं, क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल इस लीला का अनुभव है। इंद्रिया का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं, राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती भी नहीं कर सकते। सभी नर नारी उदार है, सभी परोपकारी है और ब्राह्मणों के चरणों के सेवक है। सभी पुरुष एकमात्र पत्नीव्रती है। इसी प्रकार स्त्रियां मन वचन कर्म से पति का हित करने वाली है। दोहा। श्री राम राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वाले के कृत्य समाज में है, और जातो शब्द केवल मन को जीतने वाले सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने वाला चोर डाकू आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड भेद ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु नहीं है, इसलिए जीतो शब्द केवल जीतने के लिए कहा जाता है। कोई भी अपराध नहीं करता, इसलिए दंड किसी को भी नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए कहा गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता नहीं रह गई। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए कामों को आता है। चौपाई। वनों में सदा वृक्ष सदा फूलते फलते हैं। हाथी सिंह वे वैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पशु पक्षी स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। पक्षी कूचते मीठी वाणी बोलते, भांति भांति के पक्षियों के समूह मन में निर्भय विरजते और आनंद लेते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भौरों पुष्पों का रस चलते हुए गुजार करते हैं। बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु मुकरंद टपका देते हैं। गायें मनचाहा दूध देती है। धरती पर सदा खेती भरी रहती है। त्रेता में सत्य युग की करनी स्थिति हो गई है। समस्त जगत की आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों के अनेक प्रकार की मणियाँ खाने प्रकट करती है। सब नदियाँ श्रेष्ठ शीतल निर्मल सुखद स्वादिष्ट जल बहाने लगी। सभी अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाबों कमलों से परिपूर्ण है। 10 दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है। दोहा। सब श्री राम जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमय किरणों से पृथ्वी पर सदा पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपता है जितना आवश्यकता होती है और मेघ मांगने पर जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। श्री प्रभु
श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए, ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री राम जी के वेद पालन वाले, धर्मों और धुरी धारण करने वाले, प्रकृतिजन्य सत्व रज तम तीनों गुणों को अतिरिक्त भोगो ऐश्वर्य इंद्र के समान है। शोभा के कान, सुशील विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती है। वे कृपा सागर श्री रामचंद्र जी की प्रभुता महिमा को जानती है, मन लगाकर उनके चरणों की सेवा करती है। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास दासियां हैं और वे सभी की सेवा विधि कुशल है, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाली श्री सीता जी का घर की सब सेवा अपने हाथों से करती है और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती है। कृपा श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार सुख मानते हैं, श्री जी वही करती है, क्योंकि वे सेवा विधि को जानने वाली है। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती है, उन्हें किसी बात का अभिमान का या मंद नहीं है। शिव जी कहते हैं, हे उमा जगत जननी रमा, सीता जी ब्रह्मा और आदि देवता वंदित सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न है। दोहा, देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं वे, परंतु वे उनकी ओर देखती भी नहीं, वे ही लक्ष्मी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणों विंद में प्रीति करती रहती है। चौपाई, सब भाई अनुकूल रहकर सेवा करते हैं। श्री रामचंद्र के चरणों में अत्यंत प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखर विनम्र देखते ही श्री कृपालु राम जी हमें कुछ सेवा करने को कहिए। श्री राम जी को भी भाइयों को प्रेम करते और उन्हें नाना प्रकार की नीतियाँ सिखाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं। सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को कठिनता से प्राप्त होने के योग्य भोग भोगते हैं। वे दिन रात और ब्रह्मा जी को मानते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी, लव और कुश ये दोनों पुत्र हुए हैं जिनका वेद पुराणों में वर्णन किया गया है। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा, नम्र, गुणों की धाम, अत्यंत सुंदर, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब हो। दोनों ही पुत्र सभी भाइयों हुए जो बड़े ही सुंदर और गुणवान सुशील थे। दोहा, जो बौद्धिक ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे है, अजन्मा तथा माया मन गुणों से परे है, वही सच्चिदानंद गण भगवान श्रेष्ठ निराला करते हैं। चौपाई, प्राप्त काल सरयूज में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते वशिष्ठ जी वेद और पुराणों का कथाएं वर्णन करते श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। श्री राम जी सुनते हैं, वे यद्यपि सब जानते हैं। वे भाइयों के साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती है। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवनों में जाकर वहां बैठकर श्री और राम जी के गुणों की कथाएं पूछती है। हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों के गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री राम जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं। विनय करके बार बार कहलाते हैं। सबके यहाँ घर घर में पुराणों अनेक प्रकार की पवित्र श्री रामचंद्र जी की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी रामचंद्र जी के गुणगान गाते। इस आनंद में दिन और रात का बीतना भी नहीं जान पाते। दोहा, जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी निवासियों की सुख संपत्ति समुदाय का वर्णन हजारों शेष भी नहीं कर सकते। चौपाई, नारद आदि सनक मुनीश्वर सब कौशल राज श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं। उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य बुला देते हैं। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटरियां हैं, उनमें मणि और रत्न अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्श है। नगर के चारों ओर सुंदर परोकटा बना है, जिस पर सुंदर रंग के बिरंगे कुंकरे बने हैं। मानो नवघरों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को ले आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेक रंगों के दिव्य कांच रत्नों की गच गई है, ढली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों को भी मन में नाच उठते हैं। उज्जवल महल ऊपर आकाश में चूम रहे हैं। महलों के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा प्रकाश की निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रिझे हुए झरोखे सुशोभित है। घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। छंद, घरों में
मणियों दीप पे शोभा पा रहे हैं। मूंगों से बनी देहलियाँ चमक रही है। मणियों के रत्नों से खंभे हैं। मरकत मणियों पन्नों से जड़ी हुई दीवारों ऐसी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर पे बनाई हो। महल सुंदर मनोहर और विशाल है। उनके सुंदर स्फटिक आंगने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत सी हुए हीरों से जड़ी हुई 2 सोनों की किवाड़ है। दोहा घर घर में सुंदर चित्रशाला है जिनके रामचंद्र जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किया है। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वो भी चित्त चुरा लेते हैं। चौपाई सभी लोगों से भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्प वाटिका यत्न करके लगा रखी है जिनमें बहुत जातियाँ की सुंदर ललित ललताएं सदा वसंत तरह की फूला फूलती है। मनोहर भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी लाल रखे हैं जो मधुर बोले बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगती है। मोर हंस सारस कबूतर घरों से ऊपर बड़ी शोभा देते हैं। वे पक्षियों मणियों और दीवारों पे छत है जहाँ अपनी परछाई देखकर एक दूसरे के समझकर बहुत से मधुर बोली बोलते हैं नृत्य करते हैं। बालक तोता मैना पढ़ाते हैं। राम रघुपति जनक पालक राजद्वार पर सब प्रकार के सुंदर है। गलियों चौराहों और बाजारों भी सुंदर है। छंद सुंदर बाजार है जो वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ वस्तुएं बिना मूल्य की मिलती हैं। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो वहाँ संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बाजार बजाज के कपड़े व्यापार करने वाले सराफ रुपये पैसे के लेन देन करने वाले वाणिक व्यापारी बैठे हुए हैं। ऐसे जान पड़ते हैं कि मानो अनेकों कुबेर हो। स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जो भी है सभी सुखचारी और सुंदर है। दोहा नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही है जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर बांध घाट बंधे हुए किनारे पे जरा भी कीचड़ नहीं है। चौपाई अलग अलग कुछ दूरी पर सुंदर घाट है जहाँ घोड़ों हाथियों के ठट ठट जल पिलाया है। पानी भरने के लिए बहुत से जानने के घाट है जो बड़े मनोहर है। वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब प्रकार के सुंदर और श्रेष्ठ है जहाँ चारों ओर वर्णे के पुरुष स्नान करते हैं। सिरयू के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर है जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान पारायण मुनि सन्यासी निवास करते हैं। सरयू के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। नगर की शोभा तो कुछ नहीं कही जा सकती। नगर के बाहर परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वन उपवन बाउलिया तालाब सुशोभित है। छंद अनुपम बाउलिया तालाब और मनोहर विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां निर्मल जल देखकर देवताओं मुनि मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं। पक्षी गूंज कर रहे हैं भोले गुजार कर रहे हैं। रमणीय बगीचे कोयल पक्षियों सुंदर बोली बोल रहे मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। दोहा स्वयं पति लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो उस नगर में वर्णन नहीं किया जा सकता। अनिमा आदि 8 सिद्धियाँ समस्त सुख संपत्ति अयोध्या में छा रही है। जहाँ तहाँ लोग श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं। एक और बैठकर एक दूसरे को सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजो। शोभाशील रूप के गुणों के धाम श्री रामचंद्र जी को भजो। कमल नयन और सावले शरीर वाले को भजो। पलक जिस प्रकार के नेत्रों की रक्षा करती है उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वालों को भजो। सुंदर बाण धनुष्य तरकश धारण करने वालों को भजो। संत रूपी कमल नयन खिलने सूर्य रूप रणधीर श्री रामचंद्र जी को भजो। काल रूपी भयंकर सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ममता का नाश कर देने वाले श्री रामचंद्र जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरणों का नाश करने वाले श्री राम किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को भजो। संशय और रूप के घने अंधकार को नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भेजो। राक्षस रूपी घने जन में जलाने वाले श्री राम रूपी अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जनक जी समेत रघुनाथ को क्यों नहीं भजते। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों का नाश करने वाली राम रूपी हिम राशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा अविनाशी श्री रघुनाथ जी की भजो। मुनियों को आनंद देने वाले पृथ्वी का भार उतारने वाले तुलसीदार के उदार स्वामी श्री रघुनाथ जी को भजो। दोहा इस प्रकार नगर नगर के पुरुष श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते। कृपा निधान श्री रामचंद्र सदा पर आनंदित और प्रेम
प्रेम बरसाते हैं और सदा प्रसन्न रहते हैं। काक शुंडी जी कहते हैं, पक्षीराज गरुड़ जी, जब राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड उदित हुआ तब तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया। इससे बहुत लोगों को सुख बहुतों को मन में सुख और बहुतों को मन में शोक हुआ। जिन जिन लोगों को सुख हुआ उन्होंने बखान करते कहता हूँ, सर्वत्र छाने से पहले अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए, काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए, भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुल काल स्वभाव की ये चकोर है। ये जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी भी सुख नहीं पाते, मत्सर डाह मान मोह मंद रूपी चोर है, उनका हुनर कला भी किसी और को नहीं पता नहीं चलता। धर्म रूपी तालाब ज्ञान विज्ञान अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे हैं, सुख संतोष वैराग्य विवेक अनेकों चकवे शोक रहित हो गए हैं। बोलो सिया राम की जय। जय हो श्री प्रिय हनुमान जी महाराज की जय हो, लक्ष्मण महाराज की। धन्यवाद।